प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं +2 ज्योग्राफी से संबंधित और इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे विश्व जनसंख्या की। विश्व जनसंख्या के अंतर्गत हमने कुछ फैक्ट्स देखे थे, तथ्य देखे थे कि भी किस प्रकार से पूरे विश्व में जनसंख्या वितरित हैं और कितने डिग्री अक्षांश पर हैं, समुद्र तल से उनकी ऊंचाई कितनी है और कितने प्रतिशत भूभाग में कितनी जनसंख्या निवास कर रही हैं। इस प्रकार के कुछ तथ्य हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद में हमने देखा था कि महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या का जो वितरण पाया जाता है वो किस प्रकार है, कौन से महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और कौन से महाद्वीप में सबसे कम जनसंख्या है। इसके बाद में देखिए, महाद्वीपों की बात करेंगे तो हमने कल देखा था सबसे ज़्यादा एशिया महाद्वीप में, उसके बाद में अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, और लास्ट में था ओशिनिया। एक अंटार्कटिका महाद्वीप है, उसके बारे में मैंने बताया था कि वो महाद्वीप हैं, वो जनविहीन महाद्वीप हैं, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या का वितरण नहीं पाया जाता है और हमने उसको काउंट भी नहीं किया। तो ये थे विश्व के अंतर्गत जो महाद्वीप हैं, उन महाद्वीपों का जनसंख्या के आधार पर सीक्वेंस। अब हम देखेंगे कि विश्व में देश देखेंगे हम, कौन से देश हैं जो सर्वाधिक जनसंख्या रखते हैं। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? चीन में है। और कितनी है? लगभग 2013 के अकॉर्डिंग बात करें तो यह आपको मिलियन में डाटा मिलेगा। और 1 मिलियन का अर्थ क्या होता है? 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 1 मिलियन के बराबर कितना होता है? 10 लाख होता है। अगर हम इसी संख्या को करोड़ में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 135.7 करोड़। क्या हो जाएगा? 135.7 करोड़। दूसरा जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है विश्व में, वो है भारत। लगभग कितनी जनसंख्या पाई जाती है? 127.6। कितनी? 127.6 करोड़ लगभग जनसंख्या पाई जा रही है। ये जनसंख्या है 2013 की। अब हम बात करेंगे वर्तमान की। तो वर्तमान में लगभग कितनी पहुंच गई है? 35 के आसपास पहुंच गई है। और ये ज़्यादा 135 है 2013 में, तो ये अब क्या हो गई? ज़्यादा ग्रोथ कर गई है, लगभग 140 के आसपास मिलेगी। तो कभी भी देख लेना, ये 1 नंबर पे मिलेगा आपको और ये 2 नंबर पे मिलेगा। भारत में जनसंख्या नियंत्रण के कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जनसंख्या को क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे सीमित कर रहे हैं। उसके बाद में तीसरा जो है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। लगभग 316 मिलियन है, तो हम करोड़ में लिख रहे हैं 31.6 करोड़ संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या पाई जाती है। अब देखिए, ये 3 सीक्वेंस से आपको विश्व की जनसंख्या के अंतर्गत देश बताए हैं। इनके डाटा याद रखने आवश्यक हैं आपको। इसके अलावा जो मैंने बताया था कि 10 देश हैं, उनके सीक्वेंस याद करने हैं
उनके आगे के डाटा याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर करते हो तो आपको लाभ होगा उसका। अब देखिए, मैं डायरेक्ट उनके नाम लिख रहा हूँ, कौन से देश हैं सीक्वेंस से, इसके बाद में कौन सा देश आता है। देखिए, चीन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। इंडोनेशिया, उसके बाद में ब्राज़ील, उसके बाद में पाकिस्तान, फिर नाइजीरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, रूस और जापान। ये सीक्वेंस से मिलेंगे आपको 10 देश। चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और लास्ट में आता है आपका जापान। ये 10 देश हैं विश्व के जो सीक्वेंस से आपको यहाँ मिलेंगे। अब आपकी बुक में शायद इन सीक्वेंस को ऊपर नीचे का दिखा रखा होगा, लेकिन आप ये देखना कि जो 2013 की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या के आधार पर कैसे हैं। या तो हो सकता है आपको जापान यहाँ ऊपर दिखा रखा होगा, नाइजीरिया आपको नीचे दिखा रखा होगा, लेकिन इसके सामने की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के आधार पे देखना किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। ज़्यादा से कम की ओर एक सीक्वेंस बनाना तो आपका सीक्वेंस बनेगा ये: चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और जापान। ये आपका एक सीक्वेंस बनेगा। इसको याद रखने के लिए आप क्या करोगे, चीभा, आइब्रा, पाना, बारूजा, ये एक नाम याद रखना है आपको। चीभा, आइब्रा, पाना, बरूजा, ये एक नाम याद रख लोगे, आपको ये सारे के सारे सीक्वेंस से 10 नाम याद हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? देखिए, ची का मतलब चीन, भारत, ये हो गया अमेरिका, ये हो गया ई का मतलब इंडोनेशिया, ब्रा का मतलब ब्राज़ील, पा का मतलब पाकिस्तान, ना का मतलब नाइजीरिया, बा का मतलब बांग्लादेश, रू का मतलब रूस और लास्ट में आ गया जा का मतलब जापान। चीभा, आइब्रा, पाना, बरूजा। इस प्रकार की आप स्वयं भी ऐसी कोई ट्रिक या कोई ऐसा सूत्र बना सकते हो जो आपको याद रखने में क्या होगी, आसानी होगी। तो महाद्वीपों की दृष्टि से देख लिया हमने और देशों की दृष्टि से देख लिया कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती हैं। अब देखिए, अब हम देखेंगे कुछ समूह पाए जाते हैं, कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले होते हैं, सामान्य जनसंख्या वाले भी होते हैं, विरल जनसंख्या वाले भी होते हैं और अति न्यून क्षेत्र जनसंख्या वाले भी होते हैं। उन क्षेत्रों को देखेंगे कहाँ कहाँ विश्व में पाया जाता है। विश्व की दृष्टि से देखेंगे हम कि भी कौन कौन से प्रदेश हैं जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घेर रहे हैं, या सामान्य घेर रहे हैं, या विरल घेर रहे हैं, या
अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। तो इसी जनसंख्या वितरण के आधार पर, जनसंख्या वितरण के आधार पर विश्व में कुल प्रदेशों की बात करेंगे तो कुल प्रदेश कितने पाए जाते हैं विश्व में? 4 प्रदेशों की बात करेंगे हम। सघन जनसंख्या वाले प्रदेश। फिर बात करेंगे हम सामान्य जनसंख्या प्रदेश, विरल जनसंख्या प्रदेश, और लास्ट में है अति न्यून जनसंख्या प्रदेश। अब देखिए सघन जनसंख्या प्रदेश के अंतर्गत क्या होगा। ये जो क्षेत्र है सघन जनसंख्या, सघन का अर्थ क्या होता है? मैंने बताया था कि कंजेस्टिव जो एरिया होता है जहाँ पर लोग एक साथ में बिल्कुल नज़दीक रहते हैं वो हो जाता है सघन। और विरल का मतलब होता है कि लोगों का जो बसाव है वो दूर दूर है। यहाँ 5 व्यक्ति निवास कर रहे हैं, कुछ दूरी पर क्या होगा, मान लो 500 मीटर की दूरी पर 2 व्यक्ति निवास कर रहे हैं, उससे आगे 500 मीटर की दूरी पर 4 व्यक्ति निवास कर रहे हैं। ये हो गया विरल। लेकिन सघन क्या होता है, यहाँ 5 व्यक्ति निवास कर रहे हैं, इसके जस्ट 10 मीटर की दूरी पर 2 व्यक्ति और निवास कर रहे हैं, उसकी जस्ट 5 मीटर की दूरी पर क्या है, 4 व्यक्ति और निवास कर रहे हैं। तो ये हो गया सघन और वो हो गया आपका विरल। और कुछ होते हैं सामान्य। इसके अलावा जो बहुत कम मिलते हैं आपको वो होते हैं अति न्यून जनसंख्या वाले प्रदेश। तो ये जो जनसंख्या वाला प्रदेश है सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। इस सघन जनसंख्या वाले प्रदेश में आपको कुल उप क्षेत्र कितने मिलेंगे? 5 उप क्षेत्र हैं विश्व के अंतर्गत जहाँ किस प्रकार की जनसंख्या निवास करती हैं, सघन प्रकार की जनसंख्या निवास करती हैं। और वो कौन कौन से क्षेत्र है देखिए। एशिया, ये एशिया है, अफ्रीका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, ओसेनिया, ऑस्ट्रेलिया कह सकते हो आप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। एशिया के अंतर्गत बात करते हैं तो एशिया का जो ये हिस्सा है और ये हिस्सा कौन सा है, पूर्वी एशिया। कौन सा हिस्सा है, पूर्वी एशिया। एशिया का जो पूर्वी हिस्सा है या हम कह सकते हैं पूर्वी एशिया, ये एशिया किसके अंतर्गत आती हैं, सघन जनसंख्या के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत है, सघन जनसंख्या के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत देश की बात करेंगे हम तो चीन, जापान, ताइवान, ये सारे के सारे पूर्वी एशिया के देश हैं। दक्षिणी कोरिया, हांगकांग, सारे के सारे क्या हैं, पूर्वी एशिया के क्षेत्र हैं। तो एक क्षेत्र तो ये हो गया सघन जनसंख्या में पूर्वी एशिया। फिर हम बात करते हैं नीचे वाले क्षेत्र की। ये हो गया आपका दक्षिणी एशिया। एक पूर्वी एशिया है, दूसरा हो गया आपका दक्षिणी एशिया। दक्षिणी एशिया के अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये देश हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं, दक्षिणी एशिया के अंतर्गत आते हैं। पूर्वी एशिया हो गया आपका, दक्षिणी एशिया हो गया। किसके उपक्षेत्र हैं, सिर्फ बात कर रहे हैं हम सघन जनसंख्या वाले प्रदेशों की। अब इसके बाद में तीसरा जो प्रदेश आता है आपका, वो इसके मध्य का प्रदेश आता है, दक्षिणी पूर्वी एशिया। एक तो पर्टिकुलर पूर्वी हो गया, एक पर्टिकुलर दक्षिणी हो गया, और तीसरा हो गया दक्षिणी पूर्वी। इनके दोनों के मध्य का क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी एशिया। जैसे हम बात करते हैं इंडोनेशिया की, तो वो इसी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में आता है। 3 क्षेत्र हो गए। फिर हम बात करते हैं इस क्षेत्र की।
ये क्षेत्र कहलाता है उत्तरी पश्चिमी, कौन सा महाद्वीप है? यूरोप है, तो यूरोप उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है और इसके अंतर्गत फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी ये सारे के सारे देश आते हैं। और ये देश किस प्रदेश में हैं? सघन जनसंख्या वाले प्रदेश में आते हैं। 4 क्षेत्र हो गए। फिर हम बात करते हैं इस क्षेत्र की। पूर्वी क्षेत्र हैं और पूर्व के अंतर्गत ये है उत्तरी पूर्वी अमेरिका। उत्तरी पूर्वी अमेरिका के अंतर्गत सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। अब देखिए पूरे विश्व की बात करें हम तो पूरे विश्व में 5 जो उप प्रदेश आपको दिखाई दिए हैं वो उप प्रदेश किसके हैं? सघन जनसंख्या के। कौन कौन से थे? पहला था पूर्वी एशिया, दूसरा दक्षिणी एशिया, तीसरा दक्षिण पूर्वी एशिया, चौथा था उत्तरी पश्चिमी एशिया और 5वां था उत्तरी पूर्वी अमेरिका। ये 5 प्रदेश हैं जहाँ जनसंख्या क्या है? सघन निवास करती है। अब हम आगे वाले की बात करेंगे तो आगे वाले के अंतर्गत क्या है? सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेश। सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेशों में क्या होता है? जो इकोलॉजिकल सिस्टम होता है, पारिस्थितिकी तंत्र का जो सिस्टम होता है, पर्यावरण का जो सिस्टम होता है, वो क्या होता है? वो उस वातावरण के अनुकूल होता है, मनुष्यों के अनुकूल होता है, जनसंख्या के अनुकूल होता है। वो इकोलॉजिकल सिस्टम, वहाँ जलवायु सामान्य मिलेगी, उच्चावच भी या धरातल भी वो मनुष्य के अनुकूल मिलेगा। तो ऐसे प्रदेशों में सामान्य जनसंख्या वितरण पाया जाता है। और कैसे? देखिए कुछ क्षेत्र मतलब दुर्गम होते हुए भी क्या हो जाती हैं? सामान्य हो जाते हैं। उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। जैसे हम बात करेंगे इस क्षेत्र की तो यहाँ पर एक पर्वतमाला है, एंडीज पर्वत। दक्षिणी अमेरिका के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर एक पर्वतमाला है, एंडीज पर्वत। और यहाँ पर एक देश है, वो कौन सा देश है? चिली। कौन सा देश है? चिली देश है। और इस देश में विश्व की विख्यात प्रसिद्ध चुक्कीकामाटा क्या है? चुक्कीकामाटा खान है। किसकी खान है? कोई ना कोई खनिज होगा। खान है तो कोई ना कोई खनिज होगा। चुक्कीकामाटा खान है। किसकी खान है? ये तांबे की खान है जो विश्व विख्यात है, विश्व प्रसिद्ध है। तो ये जो क्षेत्र है एंडीज पर्वत वाला पर्वतीय क्षेत्र है तो दुर्गम में आना चाहिए लेकिन आता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सामान्य जनसंख्या पाई जाती है। किसके कारण पाई जाती है? क्योंकि यहाँ जो चिली देश है वहाँ पर चुक्कीकामाटा नाम की एक खान है जो विश्व विख्यात है और वहाँ तांबे का उत्पादन होता है। खनिज का उत्पादन होगा तो उसके लिए हमें श्रम की आवश्यकता होगी, श्रमिक की आवश्यकता होगी, उसके बाद में परिवहन की आवश्यकता होती है, फिर व्यापार की आवश्यकता होती है और उससे संबंधित वस्तुओं को निर्मित करने के लिए उद्योगों की आवश्यकता होती है। तो एक से अधिक रोजगार आपको इस क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ पर जनसंख्या आपको अधिक मिलेगी, न कि विरल मिलेगी। ये हो गया। फिर हम बात करते हैं कनाडा के क्षेत्र में। तो कनाडा में एक यूरेनियम शहर है। वो शहर क्यों प्रसिद्ध हैं? वहाँ पर जनसंख्या सामान्य निवास करती हैं। वहाँ की जो जलवायु है वो ज़्यादा कंजेस्टिव है, इसके होते हुए भी क्या है जनसंख्या सामान्य निवास करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इसी प्रकार का एक खनिज पाया जाता है, वो है यूरेनियम। उसके कारण क्या है यहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। वहीं हम ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत भी जनसंख्या सामान्य निवास करती हैं बाहरी क्षेत्रों में। यहाँ पर ये क्यों करती हैं? क्योंकि यहाँ पर किस खनिज का खनन होता है?
सोने का होता है, स्वर्ण का होता है। उसके कारण क्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। इस प्रकार से हमने क्या देखा है, दो प्रदेश देखे हैं, सघन जनसंख्या के प्रदेश और सामान्य जनसंख्या के प्रदेश। अब हम कल देखेंगे विरल जनसंख्या वाले और अति न्यून जनसंख्या वाले प्रदेशों के बारे में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।